हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं श्यामपट्ट लेखन को, यानी ब्लैक बोर्ड पे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। श्यामपट्ट लेखन शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग। श्यामपट्ट लेखन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने समझाया है, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे डेफिनेशन हो गया, उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल, तो उस चीज़ को हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि बच्चे जो हैं नोट कर लें और उसे उन्हें समझ में आ जाए। तो उसमें हम लोग परिभाषा वगैरह जो होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उदाहरण है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, एग्जाम्पल है तो उसको, अगर इक्वेशन है तो उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे ताकि बच्चे देख करके और अच्छे से समझें चीज़ों को। फिर इसके बाद जो है कि मतलब उसमें कुछ जो होते हैं श्यामपट्ट के कुछ घटक भी होते हैं, जैसे स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करना, है ना। स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करना, अक्षरों शब्दों के बीच समुचित स्थान। तो यहाँ पे हम लोग जो भी शब्द लिखेंगे उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हम लिख रहे हैं वो बच्चों को स्पष्ट दिखना चाहिए और अक्षरों के बीच जो है समुचित स्थान हो, गैप हो। फिर इसके बाद कक्षा के अनुरूप अक्षरों का आकार, मतलब अगर क्लास बड़ी है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम थोड़ा बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखें ताकि बच्चों को पीछे तक दिखना चाहिए, बच्चे अच्छे से देख पाएँ। फिर इसके बाद है सीधी पंक्ति के उल्लेख, मतलब सीधी पंक्ति में लिखें। ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे ऊपर चले गए, नीचे चले आए, सीधे स्ट्रेट लाइन में लिखना आना चाहिए। फिर इसके बाद है पंक्तियों के बीच समान अंतर। पंक्तियों के बीच जो है समान अंतर होने चाहिए, यानी हम लोग जो पंक्ति लिख रहे हैं सीधी लाइन में हो, फिर उसके बाद हो, ऐसे लाइन बाय लाइन हम लोग लिखना चाहिए हम लोग को। शिक्षण बिंदुओं से तादगम्य, और शिक्षण बिंदु से तादगम्य होना चाहिए। संक्षिप्त एवं स्पष्ट वाक्यों का उल्लेख होना चाहिए, और जो भी हम लोग कर रहे हैं उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं पर रेखांकन करना चाहिए। जो भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग उसको अंडरलाइन भी करते चलें। चित्र रेखांकित का अंकन, अगर चित्र की ज़रूरत है तो बोर्ड पे चित्र भी बना सकते हैं, या तो मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम लोग टीचिंग मॉडल लाते हैं, या अगर ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं तो बना सकते हैं, बना लेना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया। सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया। सहायक सामग्री कक्षा के स्तर की थी, यानी जो हम लोग सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं और वो कक्षा के स्तर की होनी चाहिए। जैसे 7 क्लास का है तो उसी स्तर पे भी हम लोग उसको मॉडल डायग्राम भी उसी लेवल का दिखाएंगे। कक्षा सामग्री पूरे कक्षा को दिखाई दे रही थी, और जो भी हम लोग मॉडल बना रहे हैं वो पूरे क्लास में दिखना चाहिए। ये नहीं कि मॉडल बहुत छोटा ला देंगे, पीछे बच्चों को दिख ही नहीं रहा, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। बच्चों को साफ दिखना चाहिए पीछे तक। तो मेन पॉइंट्स यही है कि जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जो चीज़ें अंडरलाइन करने वाली हैं उस चीज़ को हम लोग अंडरलाइन करें, और साथ ही मतलब कि अगर हम लोग शब्द लिख रहे हैं तो उसके बीच में गैप होना चाहिए, जैसा कि ताकि जो शब्द हैं अच्छे से दिखें, बड़े हों, और बच्चों को अगर कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर समझाना है तो वो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे या मॉडल पेपर पे बनाकर समझा सकते हैं। और जैसे इक्वेशन वगैरह है तो उस चीज़ को हम लोग उस ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे। डेफिनेशन है और मैथ की चीज़ें हैं तो मैथ तो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे ही, जो भी चीज़ें हैं तो अपने टॉपिक के अनुसार इस तरीके से करना है। तो एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने यही लिया है, इसमें अम्ल क्षार का जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था वही है। तो इसमें हम परिभाषा बताए हैं, उसका डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। हालांकि यहाँ तो जगह कम है तो उसके अनुसार, जब जगह कम है, यहाँ हमने कॉपी में लिखा है तो जगह कम है, ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो अम्ल की परिभाषा बताती हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। लुईस के अनुसार, सब ने अपने अपने डेफिनेशंस दिया है।
लुईस के अनुसार क्या होता है, अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अम्ल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और साथ ही नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका pH 7 से कम होता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दे दिया, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। क्षार की परिभाषा उसके बाद हमने दिया है कि क्षार वे पदार्थ हैं जिसका स्वाद तीखा होता है या कड़वा होता है। जो स्वाद में तीखा या कड़वा होंगे वही क्षार कहलाएंगे। ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। लुईस के अनुसार क्या है कि लुईस के अनुसार उन्होंने बताया लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूने के पानी में पाया जाता है और NaOH जो होता है हम लोग जो भी साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मार्जक होता है, जैसे शीशा वगैरह हम लोग जब खिड़की का शीशा साफ़ करते हैं तो उसके अंदर जो है मार्जक पाया जाता है। ये भी एक साबुन सरफ जैसा ही होता है, लिक्विड रहता है। और इसके बाद जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा इनो के अंदर पाया जाता है। लवण क्या होता है, लवण यानी सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस और सॉल्ट। तो लवण क्या होता है, अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ को लवण कहा जाता है। यानी कि जब अम्ल एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बना लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा मैंने कि HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, आपस में रिएक्ट कर रहा है, NaCl सॉल्ट बना ले रहा है प्लस H2O। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O जो है कि इसका सूत्र है। तो इस तरीके से सैमपट लेखन करते हैं और सैमपट लेखन में ये मेन पॉइंट्स लिखते हैं और उसको अंडरलाइन करते हैं, एग्जांपल देते हैं। अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन लिखेंगे, रिएक्शन वगैरह है जो भी है तो उसको हम लोग लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे ताकि बच्चों को दिखे और साथ ही बड़ा होना चाहिए, लाइन सीधी होनी चाहिए और पीछे बच्चों जितने भी कक्षा में बच्चे हैं उनके अनुसार जो है अक्षर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए ताकि उन्हें दिख सके। थैंक यू।